नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से दहला दमोह, खौफ का माहौल। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। कुंडलपुर में मनाया गया मोक्ष कल्याणक, भक्तों की रही भारी भीड़। तीन शवों को रखकर दमोह के अंबेडकर चौक पर लगाया गया जाम, जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। सागर रेंज के आईजी और कमिश्नर पहुंचे दमोह। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत परासई के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 युवक थे, एक बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार स्थानीय स्तर पर चल रहा है। जवेरा में दाखिल कराया गया। वहीं एक युवक को काफी गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। क्या नाम है आपका? नन्हे भाई। उनका अजय। पूरा नाम बताओ। अजय बंसल। क्या हो गया? वो पता नहीं सर, मेरे को तो मालूम नहीं है कि वो बाइक से आ रहे, 3 लड़के आ रहे, तो पेट्रोल पंप के पास में उनका एक्सीडेंट हो गया। अब चाहे किसी ने कर दिया हो, चाहे वो खुद गिर गए हों। कहाँ की घटना है जी? ये पेट्रोल पंप के परासई की यही साइड, कौन सी गांव की हैं जी? जिस सांगा की है। काय के लिए जा रहे थे जी? ये मालूम नहीं है काहे के लिए जा रहे थे। 3 लड़के हते, कौन सी गाड़ी से थे जी? जे हते स्प्लेंडर से। ये लोग कितने जन थे? 3 लोग थे। एक जन खत्म हो गए? एक जने खत्म हो गए, दो जने हाथ पैर टूट गए, घायल हैं, लेकिन जिंदा हैं वो। वो कहाँ पर हैं? वो अभी वहीं छोड़े आए थे, उनको लेके चले गए। इनका जो खत्म हो गया, इनका क्या नाम है? अजय बंसल। कब की घटना है जी? जे अब कोई आधा घंटा भर हो गया। जहाँ घटना हुई थाना कौन सा लगता है? थाना अब मान लो के परासई की इसी साइट है, तो अब हो सकता है तेजगढ़ लगता हो। ये भी मालूम ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सांगा के हैं। सांगा का कौन सा लगता है? सांगा में खड़ा लगता है शायद। आपका क्या नाम है? हमारा नन्हे भाई बंसल। कौन हो आप इनके? भाई हम उसका, मेरा छोटा भाई हो। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दीपावली में पूजन अर्चन के बाद सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं। इसी बीच एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि असावधानी से फटाखा फोड़ा गया, जिसके बाद युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई, हाथ में चोट आई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। बताया जाता है कि युवक दीपावली पर फटाखे फोड़ रहा था, एक के बाद एक बड़े बमों को फोड़ रहा था। इसी बीच एक बम जो था वो हाथ में फूट गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
दमोह जिले के दमोह थाना अंतर्गत दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर पिता, पुत्र और माता की हत्या कर दी गई है। एक साथ 3 हत्या होने से क्षेत्र में सनसनी है, लोग दहशत में हैं। दमोह थाना अंतर्गत देवरान गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पिता, माता एवं पुत्र की हत्या की गई, जिसमें घमंडी अहरवाल राज प्यारी और उनके पुत्र मानक अहरवाल की हत्या कर दी गई। जबकि उनके परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गईं। वह किसी तरह से मौके से भागे। हालांकि एक युवक को गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं पीड़ित परिवार से और घायलों से। हमारा नाम बैजनाथ। कौन है ये आपके, क्या हो गया? हमारे चाचा हैं, चाची हैं, भैया हैं। क्या हो गया इनको? इनको गोली लगी है शायद। किसने मारी है क्या? यहाँ मनीष पटेल हैं और भी साथ बहुत जने थे, भाईचारे भी साथ में थे, कम से कम 20-25 लोग थे। इन सब ने मारा है। विवाद की जड़ क्या है? भाई थोड़ी लड़ाई चलती थी। ये है घर बना है जो हमारा, वो सोचते थे कि इनको भगा दो, मतलब ये गरीब आदमी है तो इनको यहाँ से भगा दो। इस पे विवाद चल रहा था, इसी वजह से उनने लड़ाई करते रहते थे। कितने लोग मारने आए थे? हो गए 20-25 लोग थे, सब फतेह भाईचारी ने सब। क्या नाम है इन तीनों के? एक को मानक और चाचा को नाम है यहाँ पे सवेरे से मुँह धो नहीं तो खड़े थे, तो बिकेले हम गोली मारे हैं तुम्हारे को। तो ने कह के लिया अपन रिपोर्ट करवे, चलो माँ से भी आ गए जल्दी बंदूक के ले गए। तो बात हमारे सियारी बोरे हमारे कचू ने लाए थे, ने लाटियाँ ने बाटियाँ वे घर मारेगा बंदूक के। अब हमारे भाईचारे क्या करते, बाल बच्चे पची आते, हमारे इन्हें पकड़े, इन्हें लौटा रहा घर वे घर ही आ गए मारे भी। तो बंदूकों से क्या नाम है उनकी? जग्गी, सौरभ, घनश्याम और सिंह बोका के कुद्दू हाथों और मनीष, खटोरा मुन्ना हाथों और बंदना और सबके नाम बता दे। जग्गी ने, सौरभ ने, घनश्याम ने, कुद्दू ने, सिब्बू ने, मनीष ने। किस वजह से मारा है, क्या हो गया? सब कह रहे हैं भागो, गाँव छोड़ के भागो, कह रहे गाँव छोड़ो ना, बंदूक है मारे। हमारा हाना थी बंदूक, हमारा भाग गए थे ना, हमारे को बंदूक है मारते। खतरा पड़ मुझ के सारे आते, 10-12 जने नहीं पकड़ा, कौन नहीं पकड़ा रे। कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा है? 4 लोगों को मारा, अस्पताल पहुँचे। काय से मारा है? बंदूक है, कुलर गया मार के बंदूक है, पदरा पटाखा है। हमारा तमाशा देख रहा है हमारा। ये क्या नाम है आपका? महेश अहरवाल। महेश अहरवाल। क्या हो गया? हाँ, गोली मारी। किसने मारी? जग्गी ने, सौरभ ने, कुद्दूलाल ने, मनीष ने, घनश्याम ने, नारायण ने, खटोरा मुन्ना, खटोरा ने, दीपक ने, दीपक के भाई ने। क्यों मारी, क्या विवाद था? साहब उनका बाप भी कहते मेरी लुगाई को देखते हैं। हमारे बाप मम्मी गई, भाभी गई गोबर उगाने के लिए, बड़े भाई उठे देखे भैया गोविंद उठो पेशाब करने के लिए, भैया तुम सो, हम देखे अरे मम्मी अभी तक नहीं आई यार, सवा 4 बजे रात का था। वो उधर चले गए, बड़े भैया पहुँचे कि माँ देख लो, मैं मम्मी नहीं आई, नहीं भाभी आई हमारी। फिर माँ गए, उनकी बहू थी बंदना नाम उसका, वो गाड़ी देने लगी भैया डर्री बांधो गुम्मा लेके धोरी के, हमको लिए देख रहे ऐसे गिरत थे भाई, हमारे नहीं देखते, हमारे सब बाल बच्चे हैं, हमारे बाप को लकवा लगी माँ डार हुआ, बाप मर गया, भैया मर गया, मम्मी मर गई, सब मर गया, 4 जन। कहाँ के रहने वाले हो आप? देवरान। और आपको भी मारी गोली? हाँ, मैं भी गोली मारी। जन खत्म हो गए उनके क्या नाम है? मानक लाल, कमंडी।
काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जमकर तनाव देखा जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत देवरान में 3 हत्याएं एक साथ होने से मामले ने लगातार तूल पकड़ा। मौके पर जो लोग थे काफ़ी गुस्साए हुए थे, जिसके बाद दमोह कलेक्टर SK सिंह चैतन्य, पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनीबार मौके पर पहुंचे लोगों को समझाया और हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच सागर संभाग कमिश्नर मुकेश शुक्ला एवं सागर संभाग IG श्री अनुराग भी मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की। इसकी मैसेज प्राप्त हुआ है कि एक परिवार के 3 व्यक्तियों की यहाँ पे हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए सुबह ही पुलिस की टीम जो है अपने यहाँ पे उपस्थित रही है और ये अपना पूरा घटनास्थल देखने के लिए और इसमें जांच पड़ताल के लिए भी अपनी बाकी अगर कोई भूमि संबंधित इशू हो या पुराने कोई इशू हो उसको भी जानकारी लेने के लिए हम लोग पूरे यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरी गंभीरता के साथ प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है इसकी जांच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार रहे उनके ऊपर जो नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी वो सब भी करेंगे। सर, प्रशासन की ओर से कोई सहायता भी? जो भी अपने प्रशासन की तरफ से लाभ मिलता है इन लोगों को, जो भी अपने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में तो FIR दर्ज होते ही हम लोग जो है उन लोगों को जो लाभ मिलना है वो सब भी पूरी तरह प्राप्त कर देंगे। सर, आरोपियों की घर गिराने की भी कार्रवाई पूरा चेक करेंगे, जिसने भी अपने नियमानुसार कार्रवाई करनी है। अगर वो उन लोगों का कोई नियमानुसार कोई है नहीं है तो सभी कार्रवाई जो है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है किया जाएगा। 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ था। एक घमंडी अहिरवार का परिवार था और दूसरा जगदीश पटेल का परिवार। इनमें कुछ महिला संबंधी इशू था। अभी स्थिति विवेचना के दौरान स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आज सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती राज प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पे डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा और जितने भी अनावैधों के विरुद्ध जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाना संभव है वो की जाएगी। आरोपी की तलाश के लिए पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। सागर संभाग IG के द्वारा जानकारी दी गई कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुबह एक खबर मिली थी, सुबह 7 बजे 7:30 बजे की प्रॉब्ली ये घटना है और जैसे ही हमें खबर मिली हम लोग यहाँ पे तत्काल वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँच गए और मैं भी खुद वहाँ से चला सागर से। एक पता चला है कि ये देवरान गांव में एक अहिरवार परिवार है, उस परिवार में से 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक पटेल परिवार जिसमें से जगदीश पटेल मुख्य आरोपी हैं इसमें और उसके साथ भी और भी उनके परिवार के लोग थे। 3 लोगों की हत्या हुई है और एक घायल है, 2 शायद घायल हैं जो अस्पताल में गए हुए हैं, उनकी स्थिति स्थिर है। इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें हम लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। अभी तक की जो सूचना है इसमें जो मुख्य आरोपी है जगदीश, वो हमारे कब्जे में है, हमने उसको पकड़ लिया है और दूसरे लोगों को भी हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मुख्य विवाद की जड़ क्या है? अभी तो जो बातें जो पता चली है, हर तरफ से अलग अलग बातें पता चल रही है। एक तो ये पता चल रहा है कि दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाएं जो थी उनके ऊपर दूसरे परिवार के पुरुष लोग जो हैं वो गलत निगाह रखते थे, जिसके कारण से ये विवाद हुआ है। तो अभी चूँकि ये इनिशियल स्टेज है तो हम अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अपराध घटित हुआ है, हत्या का जो प्रकरण है, वो बहुत ही दुखद घटना है और इसमें हम लोग काफ़ी सेंसिटिवली इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आरोपी को जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। सर, आज आए हैं क्या कर? हाँ, मुझे सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही मैं घटनास्थल पर यहाँ आ गया हूँ और मैं पीड़ित परिवार के जो महिला सदस्य हैं उनसे मुलाकात की और पुलिस अपनी कार्रवाई मुस्तैदी के साथ कर रही है, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो भी सहायता मुआवजा राशि है वो सब हो रही है और आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और पुलिस यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। IG साहब, मैं, कलेक्टर सब यहाँ मौके पर स्थित हैं। पीड़ित परिवार को हम सांत्वना दे रहे हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। मामला काफ़ी बड़ा है, एक साथ 3 हत्याएं की गई हैं, अलग अलग इसके कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्य कारण की जांच की जा रही है।
एक आरोपी के गिरफ्तार होने की बात कही जा रही, जबकि शेष अन्य आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत देवरान में हुई घटना के विरोध में दमोह के अम्बेडकर चौक पर जाम लगा दिया गया। जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पुलिस एवं मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगे। दमोह के अम्बेडकर चौक पर 3 शवों को एम्बुलेंस में रखकर जमकर नारेबाजी की गई। लगभग आधा से पौन घंटे तक जमकर नारेबाजी की गई। मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए। जहां पुलिस के विरोध में नारे लगे तो वहीं मुख्यमंत्री के विरोध में भी मुर्दाबाद के नारे लगे। इतना नहीं, दमोह थाना TI के विरोध में भी मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए। बाद में पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार इन लोगों के बीच पहुंचे। सभी को समझाया गया और हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर ये मांग हम लोग देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला, ये पहले कह रहे हैं इलीगल, जिसका निजी जमीन है, जिसका निजी खेत पट्टे का, उसको कोई दूसरा सर परिजनों की रिकॉर्डिंग है। सारी महिलाओं से बात हुई है, महेंद्र बबलू मानस की तीनों पत्नियों से बात हुई है, सारे परिजन बात हुई है। ठीक है, पुरुष देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कितनी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। बताया जाता है कि युवक यहां पर पड़ा हुआ था। डायल 100 को मामले की जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंचे। उसका मोबाइल बज रहा था, जिसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी दी गई। वे मौके पर पहुंचे। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दमोह के पथरिया फाटक का रहने वाला युवक है। घटना के संबंध में जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ युवक बैठकर जुआ खेल रहे थे, जहां पर विवाद हुआ था। कहाँ का मामला क्या है? ये खजरी मोहल्ला में घायल पड़े हुए थे, रोड पे पड़े हुए मिला, हम लोग पहुँचे और उनके साथी भी वहाँ पहुँच गए थे, जो अस्पताल लेकर आए। उसके घर को फोन लगाया, घर वालों को सूचना दी गई, घर वाले भी आ चुके। क्या क्या हुआ है इनके साथ? कुछ मालूम? मारपीट हुई है उसके साथ, मारपीट हुई है, किसी ने मारपीट की बता है। रही है किसने की है। नाम मालूम है इनका? क्या नाम? हाँ, छोटकोल नाम है। अभिषेक जाट और नाम है। अभिषेक को कहाँ का है? खजरिया फाटक रहने वाला। क्या आए हैं आप? क्या है पूरा मामला? ये एक आदमी में मुझे पॉइंट मिला था कि खजरी मोहल्ला में कोई घायल व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, देखा कि ये व्यक्ति बहुत मतलब सिर में इसके में बहुत चोट थी और जमीन पे भी बहुत अधिक रक्त बह रहा था। तो हम लोगों ने इसको उठाने का प्रयास किया। इसका मोबाइल चालू था, तो ये बार बार फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहा था। तो हमने इसके मोबाइल पे बात की तो रिंग आ रही थी, तो पता चला कि ये पथरिया फाटक का है और इसका नाम अभिषेक छोटकोल जाटव है। तो मैंने उसको फ़ोन पे बताई तो भाई तुम्हारा भाई तो यहाँ पड़ा है। वो बोले मैं आता हूँ। फिर मैंने 108 को लगाया, लेकिन वो नहीं आ पाई। तब तक इसके परिजन गाड़ी से आ गए 5 ही मिनट में, जहाँ भी हो पता नहीं। मैंने फ़ोन लगाया नहीं कि 2 मिनट में आ गए ये लोग 8-9 लड़के। वो इसको पहचान करके वो गाड़ी पे बिठा के वो साथ में ले आए और हम लेके यहाँ आ गए और उसका इलाज जारी है। किसने मारा है कुछ पता है? ये जानकारी नहीं, कुछ बता ही नहीं पाना। अब ये तो आपके सामने स्थिति जाहिर है कि वो बता ही नहीं पाना। कहाँ पे मिला था ये?
खजदी मोहल्ला में माता मंदिर के सामने रोड पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिरोड़िया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बड़ापुरा में युवक के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायल युवक के द्वारा बताया गया कि वह चाय की दुकान पर गया था। इसी बीच कुछ लोग आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। घायल युवक से हमने चर्चा की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगल चक्रवर्ती। क्या हो गया? जी मैं उधर बड़ेपुरा में चाय पीने के लिए रुका तो अचानक वो आया उधर से, बात नहीं की तो वो मारा तो सीधे मर गया। क्या मार दिया? चक्कू लिया था सर वो एक, क्या मालूम कौन है? भाई कसाई है मंडी का, सकाल से जानते हैं उसको। कोई पहले से विवाद था क्या? नहीं, वो मंदिर पे होता था, वो रंडीबाजी वगैरह करता था तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे। तो वो अचानक अपने आप को बहुत मंदा उधर का, तो इसलिए वो क्या मालूम उसने आज क्या किस वजह से बजा ली। मैं खड़ा था तो चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगल चक्रवर्ती। कहाँ के रहने वाले? मैं नूरी नगर का हूँ। घटना कहाँ की? क्या घटना? बड़ेपुरा में आज वो मेला भरा हुआ है क्या बोलते, इसलिए उधर मैं देखने के लिए गया तो उधर मैं चाय पीने लगा तो इतने में वो आया। तो कितने जानते थे? अकेला था वो सर, मैं भी था अकेला खड़ा था। रिपोर्ट डाल दी? अभी नहीं डाली सर, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के कुंडलपुर में वर्ष भर अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। आज मुख्य कल्याण के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दीपावली के पावन अवसर पर रात्रि में मां महाकाली का विशेष पूजन अर्चन होता है। दमोह के कालीवाड़ी मंदिर में अमावस्या की रात में सनातन धर्म की मान्यताओं और बंग परंपराओं के अनुसार विशेष पूजन किया गया। मंदिर परिसर को रंगीन रोशनी और पुष्पों से सजाया गया। आतिशबाजी की गई। विशेष पूजन अर्चन हुआ और सभी ने मां महाकाली का आशीर्वाद लिया। बताया जाता है दीपावली के दिन माता महाकाली का पूजन करने से जहां शक्ति मिलती है, वहीं लक्ष्मी एवं विद्या की भी प्राप्ति होती है। इसे विशेष शुभ माना जाता है।
संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। सागर जिले के कड़ाकोटा में दीपावली के पावन अवसर पर बाजारों में जहां भारी भीड़ देखी गई, रौनक नजर आई, लोगों के द्वारा धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया गया। वहीं प्रतिवर्ष अभिषेक दीपू भार्गव दीपावली के दिन असहाय जरूरतमंद लोगों के घर पहुंचते थे और पूजन सामग्री का वितरण करते थे, लेकिन इस बार उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे दिल्ली में है, जिसके चलते इस वर्ष इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया एवं नगर के सभी पार्षदों के द्वारा, जिनके द्वारा जरूरतमंद लोगों के घर घर पहुंचकर दीपावली की पूजन सामग्री, मिठाई आदि का वितरण किया गया। इस अनोखी परंपरा में कुछ भार्गव भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर गड़ाकोटा के सभी पत्रकार बंधु मिलकर नगर पालिका के निर्विरोध अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया के निवास पर पहुंचे, जहां उनका फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी, दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकार बंधु मंडलाल साहू, संतोष रजाक, यूनुस खान, नीलेश दुबे, विवेक साहू, विक्की जैन, उमेश तिवारी एवं शशिकांत मौजूद रहे। दीपू भैया प्रतिवर्ष कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, दिया वितरण एवं पूजन सामग्री वितरण करते आ रहे हैं। वो बिटिया की तबीयत खराब होने के कारण हम गड़ाकोटा में नहीं है, इसलिए हम सभी पार्षद एवं हमारे छोटे भाई कुश भार्गव के साथ मिलकर हरिजन बस्ती में और भी मोहल्ला में ये सामग्री वितरण कर रहे हैं हम लोग। जय गोपाल। दीपावली की हम सभी की ओर से हार्दिक सभी लोगों को शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर आप नगरवासियों को क्या संदेश दोगे? मेरी ओर से सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, देशवासी एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे निवास पर पधारे हमारे नगर के सभी पत्रकार बंधुओं को भी दीपावली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी सूर्यग्रहण नजर आया। खगोलीय घटना को लोगों के द्वारा देखा गया। आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था किस तरह से ये ग्रहण हुआ है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से दहला दमोह, खौफ का माहौल। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। कुंडलपुर में मनाया गया मोक्ष कल्याणक, भक्तों की रही भारी भीड़। 3 शवों को रखकर दमोह के अंबेडकर चौक पर लगाया गया जाम, जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। सागर रेंज के आईजी और कमिश्नर पहुंचे दमोह। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।